इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 बी द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन गिवन है, इसके ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो इसको एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो वहाँ पे -1 और 2 पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ से एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, ये आएगा 3x² प्लस 2ax प्लस और b अपॉन x, ठीक है। ln मोड x का भी 1/x होता है, तो ये आ गया। अच्छा, इसके क्रिटिकल पॉइंट है, यानी कि 1 और -2 जो है इसके रूट ही होंगे एक प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इसको जब हम पुट करेंगे, यानी कि एफ डैश -1 0 आएगा और एफ डैश 2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो बस इनको पुट कर दो अब यहाँ पे। जब -1 पुट करोगे तो यहाँ से दिख रहा है कि ये आएगा 3 -2a और -b इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4a और प्लस b/2 इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके a और b फाइंड करने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो आ जाएगा 24 प्लस 8a प्लस b इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट के साथ ऐड कर दो, यानी कि ये थर्ड हो गई। तो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट प्लस थर्ड, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 6a और ये हो जाएगा 27, उस साइड भेज दो तो -27। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -9/2। a की वैल्यू आ गई है, अब a की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो तो b आ जाएगा। तो जब मैं a की वैल्यू इसमें पुट करूँगा 9/2, तो मान लो कि हमने यहाँ पे पुट की a की वैल्यू, तो ये क्या लिखा 24 प्लस 8 -9/2 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू ये कितना मिलेगा, -45, ठीक है। और उसको इस साइड ले जाओगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो a और b की वैल्यू, a की आ गई -9/2, b की आ गई 12। अब वापस फंक्शन में पुट कर दो, अपना नया f(x) आ जाएगा, यानी कि f(x) इक्वल टू x³, ठीक है। और a की वैल्यू क्या थी, -9/2, तो -9/2 x², यहाँ पे आ जाएगा -9/2 x²। और b की वैल्यू आई थी 12 और ये क्या लिखा है ln x, ठीक है। तो 12 ये हो जाएगा ln x प्लस 1, f(x) अपना ये आ गया। अब इसमें देख लो पूछा क्या है, ठीक है। तो m एंड n रिस्पेक्टिवली एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। तो हमें और ये इंटरवल दिया -2 और -1/2, -2 -1/2 और इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, -1 और 2। तो इन सब में जो भी वैल्यू आएगी, यानी कि अपन को ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इस बार। यहाँ पहले निकालो f-1, फिर निकालो f-2, ठीक है। और -1/2 भी है, तो f-1/2 भी कैलकुलेट करो। तो इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम होगी। तो बस इसको यहाँ पे पुट करो और इनको कैलकुलेट करो। मैंने -1 पुट किया यहाँ पे -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 और ये आएगा -9/2, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1, तो -9/2 आया और -9/2 कितना होगा, -4.5, ठीक है। फिर -2 पुट करोगे तो ये आएगा -8 और ये हो जाएगा 4, -18 प्लस 12 और यहाँ पे -2 पुट किया है तो आएगा ln, ठीक है। ln और इसमें मोड लगा तो ये तो +2 है, तो ये हो जाएगा ln2 प्लस 1, ठीक है। इसके आगे क्या आएगा, -25 प्लस 12 और ln2 की वैल्यू होती है 0.69। यहाँ पे ये वैल्यू मिसिंग है आपकी, ये जो लिखा था ना इस क्वेश्चन में टेक, वो ln2 की वैल्यू दी गई थी, ठीक है, जो कि टाइपिंग में ऐसी हो गई। तो ये आपको क्वेश्चन में दी जाएगी ln2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो 0.69 है क्वेश्चन में दी गई थी। और इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -16.6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, फिर -1/2 पुट करना है, तब इसमें -1/2 पुट करो तो ये आएगा -1/8, फिर -9/8, ठीक है, प्लस 12 ln 1/2,
ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये 2 की पावर -1 हो जाएगा और +1 भी है, ये ऐसा बन जाएगा। यहाँ से क्या लिखा है -10/8, ये मिल जाएगा -5/4। इस 1 को इसके साथ लिख लो तो +1 +12 और इसको लिख दो ln 2 की पावर -1। ये पावर अगली बार में आगे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा -1/4 और -20 सॉरी और ये पावर आगे आ जाएगी तो -12 ln 2 का फिर से अगेन वही मान रख दो 0.69 और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आपकी -8.5 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको m कह रहा m एंड n एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम देख लो इसमें कौन सा है। तो ये आपका हो गया कैपिटल M और सबसे कम कौन सी है इसमें, और ये आपकी हो गई स्मॉल m। ठीक है, अब देख लो कैलकुलेट क्या करना है, तो m + n। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है यानी कि मोड के अंदर कैपिटल M प्लस स्मॉल m चाहिए, क्या आएगा -4.5 प्लस -16.6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से और ये नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो ये 21.1 ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज, बाकी तो इजी ही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है कि ए पॉजिटिव f(x) ये गिवन है, अटेन लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट। ठीक है, पॉइंट इस बार x1 x2 रिस्पेक्टिवली सच दैट, इनका प्रोडक्ट दिया, देन ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी, इसमें डेरिवेटिव करो तो f(x) क्या आएगा, ये 18x² - 90ax प्लस 108a²। ठीक है, वो 0 हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसके रूट ये है x1 और x2। ठीक है, क्योंकि जो इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो रूट ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें निकाल लो सारी चीज़ें, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो वो होता है x1 x2। ठीक है, तो ये अपॉन ये c/a होता है ना, तो 108a² अपॉन 18 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू कितनी दी है 54, यहाँ पे 54 पुट कर दो तो 54 = 108a² अपॉन 18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दो तो ये आएगा 6 और इससे कैंसिल करोगे तो ये 9। तो यहाँ से दिख गया a² = क्या आ जाएगा 9। ठीक है, तो a = आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा -3। ठीक है, और -3 जो है आपका ये निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर कहा है इसने कि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो a की वैल्यू केवल 3 लेनी है हमें। तो a = कितना आ गया 3। ठीक है, और a की वैल्यू 3 आ गई। अब अगला क्या है, अब जैसे हमने ये प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया था, ऐसे ही अब आप इसको ले लो कि सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होगा x1 + x2 = -b/a होता है, तो ये हो जाएगा 90a अपॉन 80। ठीक है, और यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5a। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आई है a की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तो x1 + x2 कितना आ जाएगा 15। तो सब कुछ आ गया, बस ये कैलकुलेट करना था, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे पुट करोगे तो a की वैल्यू कितनी आई है 3 और x1 + x2 कितना आया 15। ठीक है, तो ये 18 आपका आंसर हो जाएगा।